शब बारात के नवाफिल पढ़ने का तरीका 12 रकत नफल इस तरीके से पढ़ लो बाद नमाज मगरिब। मुकद्दर चमकाने की रात है, मौका ज़ाया ना करना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज 15 शबान यानी शब बारात की रात में पढ़ने वाले 12 नफल कैसे अदा करने हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बदले कौन कौन से इनामात आपको देने हैं, तमाम तफसीलात आज आपके साथ शेयर करूंगी। जिस रात के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर और बरकत को बढ़ाया है, इन रातों में से पहली रात 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात है। इसको हमारे यहाँ शब बारात भी कहा जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 दिन खुशी के अता किए हैं, यानी ईद उल फित्र की सूरत में और ईद उल अज़हा की सूरत में। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 रातें खुशी की अता की हैं फरिश्तों को। एक है लैलतुल कदर की रात और दूसरी है 15 शबान यानी शब बारात की रात। क्योंकि इंसान दिन को जागते हैं तो इनकी ईद को दिन को होती है, फरिश्ते क्योंकि रातों को जागते हैं तो उनकी ईद रात को होती है। अल्लाह वालो, जब फरिश्तों की ईद होगी, फरिश्ते खुश होंगे, राज़ी होंगे, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होंगे और ज़मीन पर गज़श्त करेंगे। अहले ज़िक्र को, आबिदीन को, ज़ाहिदीन को, अहले इबादत को तलाश करेंगे। जहाँ से फरिश्तों का गुज़र होता है वहाँ रहमत ही रहमत नाजिल होती है, बीमारियाँ दूर होती हैं, जादू टूट जाता है, नज़र बद के असरात ख़त्म हो जाते हैं। जो काम हम एक साल में नहीं कर सकते वो एक घड़ी में हो जाएगा, अगर हम इस एक घड़ी को ख़ास बनाने वाले बन जाएं। अब हम उस घड़ी को कीमती कैसे बनाएंगे, ख़ास कैसे बनाएंगे? हम वो आमाल करेंगे जो आमाल अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, वो अमाल जो सालिहीन से साबित हैं, वो अमाल नहीं जो मैं चाहूँगी या जो ज़माने में हम देख रहे हैं, जो खुराफात हो रहे हैं, हम वो करेंगे। खुशियाँ मनाएंगे, पटाखे चलाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मौजें करेंगे, बाज़ारों में शॉपिंगें करेंगे, मेहमान नवाजियाँ करेंगे और घर में खाने बनाकर दावतें करेंगे। इससे हमें अल्लाह मिल जाएगा, रहमत हो जाएगी। क्या जादू टूट जाएगा? क्या बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी? क्या हमारे कर्जे उतर जाएंगे या मुश्किलात से हम निकल जाएंगे? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। जब हम इस रात को इस तरीके से गुजारेंगे कि जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी, उम्मत को तलकीन फरमाई, या हदीस मुबारका के अंदर जो अमाल बताए गए हैं या फिर वो अमाल जो सालिहीन सालों से सदियों से करते आ रहे हैं। अल्लाह वालों, जब ये रात कीमती बन जाएगी, वो मुसीबतें जो हमारी एक साल में दूर नहीं हुई थी, वो वज़ाइफ पढ़ पढ़ के, दुआएं कर कर के वो एक पल में ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, जो पूरा साल नहीं ख़त्म हो रही थी वो एक पल में ख़त्म हो जाएंगी। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि फ़रिश्तों का नज़ूल होता है, रहमत का नज़ूल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाद नमाज मगरिब यानी जब सूरज गरूब हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शायान शान ज़मीन पर जलवा अफरोज़ होते हैं और सदाएं देते हैं, मनादी कराते हैं, आवाज़ें देते हैं कि ऐ मेरे बंदो, कोई है मुझसे मांगने वाला? कोई मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और मैं उसको माफ़ करूं। कोई है जन्नत का तालिब, मैं उसको उसके नाम जन्नत कर दूं। कोई है जहन्नुम के अजाब से खलासी मांगने वाला, मैं जहन्नुम से उसको बरी कर दूं। कोई है बीमारियों से शिफा मांगने वाला, मैं उसको शिफाए कामला आजला अता करूं। कोई बदहाल खुशहाली मांगने वाला, मैं उसको खुशहाली अता कर दूं। कोई है बे औलाद जो औलाद मांगने वाला, मैं उसको औलाद अता कर दूं।
کوئی ہے بیٹوں کو مانگنے والا میں اس کو اولاد نرینہ عطا کر دوں، کوئی ہے قرض سے خلاصی مانگنے والا، جو مانگنے والا ہے مانگے میں اسے عطا کروں۔ اللہ والو، جب یہ منادی ہو رہی ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سلسلہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے اور صبح طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ والو، یہ منادی مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور صبح فجر تک یہ منادی جاری رہتی ہے، تو کیا بدبخت نہیں وہ لوگ جو اتنا ٹائم ملنے پر بھی اپنے رب سے اپنی خواہشوں کو پورا نہ کروا لیں، اپنی حاجات کو اپنے رب سے پورا نہ کروا لیں۔ تو اللہ والو، اس رات کا ایک ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، ساری رات کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی، اتنی محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، چاہے آدھا گھنٹہ کریں، چاہے 2 گھنٹے کریں۔ اگر آپ کے دل بڑا ہے، آپ کے دل میں محبت ہے، اللہ کی خلوص ہے، تو پوری رات اللہ کی عبادت کریں۔ اتنے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں کہ اللہ رب العزت کو آپ کا ایک پل بیٹھنا بھی پسند آ جائے۔ جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ اس لیے حسن بصری فرماتے ہیں 30 صحابہ سے میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ جو 15 شعبان کی رات کو نوافل پڑھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اس رات اللہ رب العزت اس کو 70 بار محبت کی نگاہ کرم سے دیکھے گا، اور ہر نگاہ پر اللہ رب العزت اس کی 70 حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ اللہ والو، اب اس رات کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اپنی حاجتوں کو پورا کروانا ہے۔ اس رات اللہ رب العزت اتنی محبت کے ساتھ 70 بار آپ کو دیکھے گا پوری رات میں، اور ہر ایک بار دیکھنے پر 70 حاجتوں کو پورا کرے گا۔ تو میرے خیال سے تو 70 حاجتیں تو کسی کی بھی نہیں ہوں گی۔ تو اللہ والو، ایک نگاہ کرم پر اگر 70 حاجتیں پوری ہوں گی تو 70 بار اللہ رب العزت نے نگاہ کرم کرنی ہے۔ تو آپ نے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ نوافل پڑھنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 12 رکعت نماز نفل 15 شعبان یعنی شب برات کی رات کو پڑھی اور ہر رکعت کے اندر 5 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 5 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی، 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے، 4 کی نیت آپ نے نہیں کرنی۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس بات کو توجہ کے ساتھ سن کر ذہن نشین کر لینا ہے۔ 12 رکعت نفل آپ نے جب پڑھنے ہیں تو 2 رکعت کی نیت آپ نے کرنی ہے، 4 رکعت نفل کی نیت آپ نے نہیں کرنی۔ نوافل جو ہوتے ہیں وہ افضل ہے کہ 2 کی نیت کر کے پڑھا جائے۔ اللہ والو، آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی محض نیت کریں گے اور سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 5 بار سورۃ الاخلاص ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور رکوع کریں، کھڑے ہوں، سجدے میں جائیں، اسی طرح دوسری رکعت ادا کریں۔ اسی طرح آپ نے 12 رکعت نفل ادا کر لینے ہیں، یعنی کہ ہر رکعت میں 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 2 رکعتوں میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص ہو جائے گی۔ تو اللہ والو، اسی طرح آپ نے 2 کر کے 12 رکعت نفل نماز ادا کر لینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں 12 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ کو ملے گا کیا، اس کے انعامات اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کیا رکھے ہیں، ذرا وہ تو سنیں آپ۔ پہلا انعام جو آپ کو ملے گا اللہ رب العزت کی طرف سے 12,000 شہداء کا ثواب عطا ہوگا، یعنی کہ اگر 12,000 بندے شہید ہوں گے، شہداء ہیں، تو ان کا آپ کو ثواب ملے گا۔ دوسرا انعام جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ملے گا 12,000 سال کی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تیسرا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جب نفل پڑھ کے فارغ ہوگا اللہ رب العزت تمہیں گناہوں سے یوں پاک فرما دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہو۔ سبحان اللہ۔ چوتھا انعام جو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے اس رات میں عنایت ہوگا وہ ہے 80 دن تک تیرا کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ تو اللہ والو، یہ ہیں
4 इनामात जो इन 12 नफलों को पढ़ने के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमाएगा। तो क्या ख्याल है, 12 रकत नफल ज़्यादा हैं या आपके पटाखे चलाना, बाज़ारों में शॉपिंग करना, दावतें करना? आजकल हमारे जो माहौल बना हुआ है कि शबरात है, नई नई शादियां हुई हैं, नई नई मंगनियां हुई हैं या निकाह हुए हैं, तो लोग एक दूसरे की तरफ जाते हैं। तो अल्लाह वालों, दावत भी करो, घर वालों को वक़्त भी दो, लेकिन उसको अपनी मजबूरी ना बनाओ, उसमें पूरी रात ना गुजारो। अल्लाह के लिए घड़ी 2 घड़ी निकालो। और ये 4 इनामात, मैं तो ये समझती हूँ कि जिसको ये 4 इनामात का पता चल जाए कि 15 शोबान यानी शब बेरात की रात मुझे ये 4 इनामात मिलने वाले हैं, 12,000 शुहदा का सवाब अता होगा, 12,000 साल की इबादत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएंगे का सवाब आपको अता होगा। और जब तू 12 नफल पढ़ के फारिग होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें गुनाहों से यूं पाक फरमा देंगे जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुए हो। और चौथा इनाम 80 दिन तक तुम्हारा कोई गुनाह ही नहीं लिखा जाएगा। तो अल्लाह वालों, मैं समझती हूँ कि जिसको ये 4 इनामात का पता चल जाए कि मुझे एक रात के बदले में, उस रात में अगर मैंने 1 घंटा इबादत की या 2 घंटे इबादत की या आधा घंटा इबादत की या फिर सारी रात इबादत की, तो उसके बदले में मुझे ये 4 इनामात मिलने हैं, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी बंदा कोई दावत नहीं करेगा, कोई पटाखे नहीं चलाएगा, कोई बाज़ारों में नहीं घूमेगा, कोई सैर तफरीह के लिए नहीं जाएगा, बल्कि वज़ू करेगा और मसल्ला बिछा लेगा और अपने रब से अपनी हाजात को पूरा करवाएगा इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। तो अल्लाह वालों, ये रात, ये मौका रहमतें समेटने का, बरकतें लूटने का, रहमतों के ख़जाने लूटने की ये रात है। इस रात को कभी भी ज़ाया मत करना। ये रात आपको साल में सिर्फ एक बार मिलती है, इसके लिए आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पूरे साल में आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगली शब बेरात तक आपको ये मौका अल्लाह की तरफ से मिलता है या नहीं मिलता। सबसे पहले तो अपने रब का शुक्र अदा करें कि उसने ये मौका आपको दिया, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी, इतनी ज़िंदगी में आपको दोबारा से ये रात नसीब हुई। तो अल्लाह वालों, दोबारा का इंतज़ार ना करना, इसी रात से फ़ायदा उठा लेना, इसी रात से अपनी रब की रहमतें लूट लेना, ख़जाने लूट लेना, समेट लेना। अपनी जो हाजत आपको परेशान कर रही है, अपनी उस हाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर और ज़रूर पूरी फरमाएंगे। और ये 12 रकत नफल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हैं। आपने इरशाद फरमाया है, जिसने इस तरीके से पढ़े उसको ये 4 इनामात मिलेंगे। तो अगर मेरे बहन भाई ये 4 इनामात चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये 12 नफल ज़रूर अदा करना। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना कोई लंबा खासा टाइम नहीं, सिर्फ 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है 1 रकत में और 10 मरतबा 2 रकतों में। तो इसी तरह 12 रकते आपने पढ़ के तो अपनी दुआ को कबूल करवा लेना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मगरिब से लेके फजर तक मनादी कराते रहेंगे। कोई है मांगने वाला, मैं उसको अता करूं। तो किस कदर बदबख्त है जिसको रब खुद बुला रहा है, लेकिन आप लोग जा नहीं रहे। वो देने को तैयार बैठा है और आप ले नहीं रहे। क्या सुबहान अल्लाह आप लोगों पर भी। तो अल्लाह वालों, इस रात को ज़ाया ना करना, इसके फ़ायदे उठा लो और ये 4 इनामात अल्लाह से हासिल कर लो।